जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता का 14वां अध्याय। श्री भगवान ने कहा, फिर विज्ञानों में श्रेष्ठ ज्ञान को मैं तुमसे कहता हूँ, जिसको जानने से सारे मुनिजन मोक्ष रूप परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। इस ज्ञान की सहायता से मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए लोग सृष्टि के समय जन्मते नहीं हैं और प्रलय काल में कष्ट नहीं पाते। हे अर्जुन, पर ब्रह्मा मेरी योनि है, मैं उसमें गर्भ को रखता हूँ और उसमें भूतों की उत्पत्ति होती है। हे कौन्ते, सब गर्भों में जो विभूतियाँ उत्पन्न होती है उसका उत्पत्ति स्थान प्रकृति है और मैं बीज देने वाला पिता हूँ। हे महाबाहो, प्रकृति से उत्पन्न स्तव, रज और तम तीनों गुण देह में रहने वाले निर्विकार आत्मा को बांध लेते हैं। हे अनंत, इसमें तत्व निर्मल होने के कारण प्रकाश और निरूपद्रव्य है, जो प्राणी को सुख और ज्ञान के साथ बांधती है। हे कौन्ते, रोगात्मक रजोगुण से तृष्णा और आसक्ति उत्पन्न होती है, जो प्राणी को कर्म के साथ बांधती है। तमोगुण की उत्पत्ति अज्ञान से है, यह नर्व आलस्य निद्रा से प्राणी को बांधते हैं। हे अर्जुन, स्तव सुख उत्पन्न करता है, रज कर्म पैदा करता है, तब सब ज्ञानों को ढककर प्रमाद पैदा करता है। हे अर्जुन, और स्तव गुण रज और तम को दबाकर बढ़ता है। इस प्रकार रज स्तव को और तम को और तम स्तव और रज को दबाकर बढ़ना चाहता है। इस देह में इंद्रियों के द्वारा जब ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न हो, तब समझिए स्तव गुण की विशेष उत्पत्ति हुई है। हे कौन्ते, रजोगुण की वृद्धि में लोभ कर्मों में प्रवृत्ति, कर्मों का आरंभ, अशांति और इच्छा उत्पन्न होती है। हे कुंती नंदन, तमोगुण की प्रवृत्ता में अविवेक, अनुधम, प्रमाद और मोह ये सब होते हैं। जब देह को स्तव गुण के उदय में मृत्यु प्राप्त होती है, तो वह ज्ञानियों के प्रकाश में लोक को पाता है। रजोगुण के उदय से मरकर कर्मों को आसक्त मनुष्य जन्म लेता है। तमोगुण के उदय में मरा हुआ मूढ़ योनि में जन्म पाता है। सात्विक पुण्य कर्म का फल भी सात्विक और कलंक रहित होता है। राजस कर्म का फल दुख और तामस कर्म का फल अज्ञान है। स्तव से ज्ञान उत्पन्न होता है, रस से लोभ और तम से प्रमाद, मोह और अज्ञान की उत्पत्ति होती है। सात्विक पुरुष को उत्तम और राजस को मध्यम और अधम तामसी लोगों को नीच गति प्राप्त होती है। जो दृष्टि गुणों से अलग और निर्गुण साक्षी मात्र आत्मा को जान लेता है, वह मेरे रूप को प्राप्त होता है। जो देह शरीर में उत्पन्न होने वाले स्तव, रज, तम और इन तीनों गुणों को जीत लेता है, वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और रोग से छूटकर मुक्ति पाता है। अर्जुन ने पूछा, हे प्रज्ञ, कैसे मालूम हो कि अमुक मनुष्य ने तीनों गुणों को पार किया है? उनका क्या बर्ताव है? किन उपायों से वह तीनों गुणों को त्यागता है? हे पांडव, प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह होने से जो दुख ना हो और निर्वृत्ति होने से उनकी इच्छा ना करे, उदासीन मनुष्य के समान जिसको सभी दुख समान है और गुणों के कर्म होते ही रहते हैं, यह जानकर वह निश्चित रहता है, कभी विचलित नहीं होता है। जिसको सुख और दुख, मिट्टी, पत्थर और सुवर्ण, प्रिय और अप्रिय, निंदा और स्तुति समान है, जो धीर है और जिसने सभी बखेड़े छोड़ दिए हैं, उसे गुणातीत कहते हैं। जो अन्य भक्ति से मुझे पूजता है, वह तीनों गुणों को जीतकर ब्रह्मा भाव को पाता है, क्योंकि ब्रह्मा का और विकार रहित मोक्ष का और सनातन धर्म का और अखंड सुख का भंडार मैं ही हूँ। जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता का 14वां अध्याय समाप्त होता है। 14वें अध्याय का महात्म्य शुरू करते हैं। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, संकल द्वीप का राजा
एक दिन शिकार खेलने को चला और भी राजा शिकार खेलने साथ में चले। संकलद्वीप के राजा ने दूसरे राजाओं के साथ शर्त बांधी कि जिसका कुत्ता शिकार मारे सो लेवे। सब राजाओं ने अपने अपने कुत्तों को छोड़ दिया। तब एक सूसैया निकला, उसके पीछे कुत्ते दौड़े। सूसैया दूर निकल गया, कुत्ते पीछे रह गए। संकलद्वीप राजा के कुत्ते ने सूसैया को पकड़ा। लोगों ने शोर किया तो कुत्ता दूचिता हो गया और सूसैया फिर भागा और कुत्ते के दांत सूसैया को लगे और रुधिर टपकता जाए और सूसैया भागा जाए। कुत्ते पीछे रह गए। भागते भागते वन में कच्चा तालाब पानी से भरा था। वहाँ साधु रहता था। उस तालाब में सूसैया जा गिरा। पीछे से वह कुत्ता भी जा गिरा। इतने में राजा भी घोड़ा दौड़कर वहाँ पहुँचा तो देखा दोनों तालाब में मरे पड़े थे और देवदेही पाकर वैकुंठ को चले थे। और राजा को देखकर उन्होंने कहा, हे राजन, तू धन्य है, तेरे प्रताप से हमने देवदेही पाई है। राजा ने पूछा, यह कैसे? तब उन दोनों ने कहा, हम नहीं जानते, इस जल के छूने से हमें देवदेही मिली है। राजा ने कहा, मेरे धन्य भाग जो तुम्हारा उद्धार हुआ है। इतना कहकर वह बैकुंठ को गए और राजा ने नमस्कार करके पूछा, हे संत जी, वार्ता कहो, यह कौतुक आश्चर्य क्या देखा? सूसैया और कुत्ते दोनों को इसके स्पर्श से ही उद्धार हो गया। यह जल कैसा है? उस संत ने कहा, हे राजन, मेरा गुरु यहाँ रहता था। नित्य स्नान करके गीता के 14वें अध्याय का पाठ किया करता था। मैं भी यहाँ स्नान करके गीता का पाठ करता हूँ। राजा ने कहा, धन्य है जो आपके प्रताप से ऐसी योनियों को का उद्धार हुआ है। मेरे धन्य भाग है जो आपका दर्शन हुआ है। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी जी, 14वें अध्याय का महात्म्य तुमको कहा है। जय श्री कृष्णा।